वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर पिछले हमने 5 तक किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो 6 देखें कैसे होता है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट इंटीग्रेशन साइन अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है 4 के। एक ये क्वेश्चन है। एंड इंटीग्रेशन साइन अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट जो हमारी है 5, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 7। देन इवेल्युएट बाय यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। अब आपको प्रॉपर्टीज मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ाई थी, सिखाई भी थी, तो उसको देखकर आप इसको हल करेंगे। उसमें मैंने 2 प्रॉपर्टीज लिखाई थी, बाकी कुछ नहीं लिखाई थी। यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज को देखकर और इनके आंसर निकालने हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चन आते हैं ये। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखें। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अगर ऊपर भी वही लिमिट हो, नीचे भी वही हो, और फंक्शन हो हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कोई भी क्वेश्चन हो ऊपर और नीचे लिमिट सेम हो, ठीक है, ऊपर भी वही हो नीचे भी वही, कोई सी भी हो, तो वो इक्वल होता है किसके, 0 के। किसके इक्वल होगा, आप यानी उसको हल मत करें, सिर्फ आप लिमिट देखें, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या आएगा, 0, इंटीग्रेशन 0 होगा। दूसरा क्या था, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। दूसरी मैंने क्या बताई थी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखे बी ए और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, हम एफ ऑफ वाई में चेंज करें इसको, यानी एक्स फंक्शन को वाई में चेंज करें, या एक्स फंक्शन को यू में चेंज करें, वी में चेंज करें, किसी और वेरिएबल में चेंज करें, यानी फंक्शन एक से हम वाई कर दें, तो फिर किस तरीके से होगा। तो एज इट आप वही चेंज कर सकते हैं, कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। एफ ऑफ वाई और ये डी वाई में चेंज हो गया। यहाँ पे सपोज करें एक्स था फंक्शन, यहाँ पे वाई हो गया, तो कोई आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगी, लिमिट भी वही होंगी और वही तरीका होगा। तो ये दूसरी हमारी प्रॉपर्टीज ये थी। तीसरी हमारी क्या है, देखिए यहाँ तीसरी, मिसाल के तौर पे b ओवर a था और f ऑफ x लिखा और dx लिखा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस प्रॉपर्टी में कि जो ऊपर वाली लिमिट हो ना वो नीचे आ जाए और नीचे वाली ऊपर आ जाए। तो कैसे करेंगे, चलो ये वही करते हैं। a ऊपर आ गई, b नीचे आ गई, और ये f ऑफ x और dx भी लिखा। अब इसमें एक चेंजिंग होगी, कौन सी, जब भी आप नीचे वाली लिमिट ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर वाली नीचे लेकर आएंगे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको शुरू में क्या कर देंगे, माइनस आ जाएगी। यानी जब भी आप लिमिट को चेंज करें तो क्वेश्चन में कौन सी चेंजिंग आएगी, माइनस की। ये तीसरी भी याद कर लें। और एक और देखें 4, इसको समझिएगा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे b और a लिखा, f ऑफ x और यहाँ पे dx दिया। अब यहाँ पे b ओवर a है, यानी ऊपर लिमिट b है और नीचे a है। हम चाहते हैं कि एक और भी इसमें नई लिमिट ऐड हो, यानी मिसाल के तौर पे c ऐड हो। तो वो किस तरीके से ऐड होगी, देखिए a नीचे वाली लिखी, ऊपर वाली चेंज कर दें c में। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, ये b कहाँ गया, ये लिखा, फिर देंगे प्लस, क्या देंगे, प्लस, फिर इंटीग्रेशन साइन दें। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे b और a था तो a नीचे दे दिया, ऊपर b को ख़त्म कर दिया हमने, c एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अब वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे c दे देंगे, ऊपर जो b ख़त्म किया था वो ऊपर दे देंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बात आई समझ में। अब देखें ऊपर लिमिट c थी, नीचे भी c थी, तो दोनों में जब लिमिट सेम होती है
तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये तो 0 हो जाएंगे और ये क्वेश्चन हमारा वही हो गया। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लिमिट, एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, वो थी सी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं सी कोई सी भी ऐड करें, वो ऊपर करेंगे नीचे भी करेंगे दूसरे में, लेकिन इंटीग्रेशन 2 होंगे। तो ये प्रॉपर्टी 4 थी। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई, क्योंकि इन्हीं पे ही प्रॉब्लम हल होंगे। इसको गौर से समझिए। अब जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, करेंगे किस पे, इनके बराबर करेंगे, ये दो जो हमें क्वेश्चन में मिले हुए थे। अब किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा था -2 ऊपर लिखा हुआ है, 3 नीचे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमें जो दो चीज़ें दी थी वो देखें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, 3 ऊपर था, -2 नीचे था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल था, 4 के। किसके इक्वल था, 4 के। और यहाँ पे -2 ऊपर है और 3 जो प्लस का था वो नीचे है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैंने सिखाया था वो कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, कि अगर नीचे वाला ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर वाला नीचे, तो इसको क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी बस। तो हम इसी तरीके से करें, इक्वल इंटीग्रेशन साइन, ये 3 ऊपर आ गया, -2 नीचे आ गया, एफ ऑफ एक्स लिखा और डी एक्स लिखा, माइनस पहले आ जाएगी, आ गई माइनस पहले। तो अब ये जैसा बन गया 3/-2, देखें 3/-2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल था, 4 के। ये इक्वल था 4 के। लेकिन अब 4 ये किसका होगा, माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस आ गई और ये लिमिट सबने चेंज की थी, नीचे वाले ऊपर लेकर गए थे, ऊपर वाले नीचे। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, थर्ड जो थी, देखें। ठीक है, अगर नीचे वाली लिमिट ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर वाली नीचे, तो साइन चेंज होगी बस। तो ये हो गया और ये -4, ये हमारा आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए 3 ऊपर है, -2 नीचे है। हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी तो है हमारे पास, 3 ऊपर है, -2 नीचे। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और डी एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ वाई डी वाई है। तो मैंने क्या बोला था, अगर हम फंक्शन को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। किस सेकंड प्रॉपर्टीज़ में देखें, इसमें मैंने बोला था एफ ऑफ एक्स हो तो वाई कर सकते हैं, या वाई हो तो उसको एक्स कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम कर सकते हैं इसको किस तरीके से, इंटीग्रेशन साइन 3 -2 एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स हो गया। तो 3/-2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल था, 4 की। अब यहाँ माइनस तो नहीं देगी क्योंकि यहाँ लिमिट हमने चेंज नहीं की थी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आया हमारा 4 आंसर। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखें 5 ऊपर है और 3 नीचे है, 5 ऊपर 3 नीचे, एफ ऑफ वाई डी वाई। अब यहां पे देखें, यहां पे 3 ऊपर थे, 5 नीचे, 3 ऊपर है 5 नीचे, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। देखिए 3 ऊपर करेंगे और 5 नीचे करेंगे, ये एफ ऑफ वाई और डी वाई हो गया। लेकिन क्या चेंजिंग आएगी, माइनस। मैंने क्या बोला था थर्ड प्रॉपर्टी में, कि जब नीचे वाली लिमिट ऊपर लेकर जाए, ऊपर वाली नीचे, तो बस माइनस दे दे। अच्छा, माइनस भी दिया, लेकिन एफ ऑफ वाई है, हमें तो एक्स बनाना है ना यहाँ पे, 3/5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो नहीं है। तो अब इसको चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि फंक्शन को चेंज करना चाहें तो क्वेश्चन में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ये माइनस तो इधर से ही चेंज हुई थी ना, कि जब हमने लिमिट नीचे वाली ऊपर की, ऊपर वाली नीचे की, तो ये दिया 3 और 5 और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। अब भी ये हो गया, ये किस जैसा, 3 और 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल था, 7 की। तो ये सारा इक्वल होगा 7, लेकिन माइनस का 7 क्यों,
क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट चेंज भी की थी, इसलिए माइनस का 7, तो ये माइनस का 7 इसका हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में ऊपर वाली लिमिट भी वही है, नीचे वाली भी वही है। तो ये क्या समझाया था, देखें कि जब ऊपर लिमिट वही हो नीचे भी वही हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। आप किसी चीज़ को देखे ही नहीं, बस ये 0 हो गया, यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए 5वां करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन वाली दोनों ही लिख दी है, इसकी बराबर करनी है हमें। यहाँ पे 5/-2, लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं, 5/-2 तो है ही नहीं। देखिए यहाँ पे अगर -2 है तो ऊपर इसके 3 होता तो हम कर सकते थे इसे, क्योंकि ये तो इस जैसा रुकेगा नहीं। अब ये प्रॉपर्टी 4 जो मैंने समझाई थी आपको, यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन दें, ये -2 दिया, ऊपर मैंने क्या कहा था, एक्स्ट्रा हम लिमिट कर सकते हैं, 3 लिखे क्योंकि 3 की कमी थी, और यहाँ पे f(x) और ये dx लिखा। यहाँ पे प्लस देंगे, इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, इसको ही कर रहे हैं। अब नीचे वाली लिमिट 3 हो जाएगी और ऊपर वाले ये 5 लिखेंगे हम, और f(x) dx हो गया। ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा लानी थी, 3 दोनों में थे, देखिए तो हम इस तरीके से ला सकते हैं। बाकी 5 आगे ऊपर लिख ले और -2 नीचे लिख ले, ये 4 प्रॉपर्टी मैंने समझाई थी आपको। तो अब आपको पता है कि ये 3/-2 देखिए आ गया, ये किसके इक्वल था, f(x) dx 4 के, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और ये 5/3, तो ये चेंजिंग होगी, यहाँ हमें चाहिए 3/5, क्या चाहिए, 3/5 चाहिए। तो 3 ऊपर करेंगे और 5 नीचे करेंगे, और f(x) dx, जब ऊपर वाली लिमिट नीचे करते हैं, नीचे वाली ऊपर, तो यहाँ साइन में माइनस आ जाती है माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, और ये इक्वल होगा हमारा 7 के। देखिए 3/5 f(x) dx 7 के होगा, ये 7 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे यहाँ पे। तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर, -3। तो बात आई समझ में, बस सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करें किस तरीके से हमें चेंजिंग करनी है, उसके आंसर निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आखिरी क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। देखिए कोई प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही, -2/5 है ही नहीं किसी में, यहाँ पे भी 3 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन साइन, 5 लिखा, इधर 3 एक्स्ट्रा कर दिए, और f(y) dy हो गया, और यहाँ पे प्लस दिया, और इंटीग्रेशन साइन, अब यहाँ पे ये -2 रखेंगे और नीचे हम 3 कर देंगे, f(y) और dy दिया। बात आई समझ में, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखिए हमें तो x चाहिए ना, f(x) dx, तो वो चेंजिंग कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टीज़ में लिखवाई थी, ये dx हो गया प्लस, और यहाँ पे -2/3 f(x) और ये भी dx हो गया। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है, यहाँ पे देखिए 3/5 f(x) dx, जो क्वेश्चन में ही लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ अलग लिखे थे। 3/5 f(x) dx 7 के होता है, यहाँ पे देखिए 3/5 f(x) dx, ये 7 के हो गया। और यहाँ पे -2/3 f(x) dx, -2 तो नीचे पड़ा है यहाँ पे, और 3 ऊपर, यानी इनकी चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग किस तरीके से करेंगे, तो माइनस आ जाएगी, अब 3 ऊपर और -2 नीचे, और f(x) dx, क्योंकि जब भी लिमिट चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ क्या माइनस में आ जाती है। अब यहाँ 7 लिखकर, और ये माइनस के 4 बन जाएंगे। अब ये 4 बन गया, देखिए 3/-2, 3/-2 f(x) dx किसके इक्वल था, 4 के, तो यहाँ 4 बन गया। अब 7 में से 4 जाएंगे तो 3 होंगे, यही इसका बुक वाला आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई बात हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।